17 क्वेश्चन में पार्टनर्स दे रखे बेटा आपके पास 4:3। नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। अपने को जनरल रिजर्व और क्या डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। कोई बात नहीं बेटा, तो ध्यान सुने बेटा, हम जानते हैं कि जनरल रिजर्व जो होता है वो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनका प्रॉफिट क्या होगा बेटा, कैपिटल बढ़ेगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन है बेटा, नंदूज कैपिटल, टू शिव कैपिटल। कितना बेटा, कितना 84,000 है बेटा जनरल रिजर्व में। तो 84,000 बांटेंगे कितने में, 48,000 आ जाएगा और साथ साथ 36,000 इसको मिल जाएगा। ठीक, और दूसरा जो आपके पास बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसका मतलब समझो कि लॉस है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो टू किसके नाम से आएगा बेटा, टू SPL अकाउंट आ जाएगा बेटा। कितने का है बेटा, 35,000 का है। इसे पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो नंदूज कैपिटल अकाउंट। अक्षय कुमार का ऐड याद आ रहा है, नंदू फूफू करने से SHI शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना बेटा, कितना 20,000 आएगा बेटा, और कितना आ जाएगा बेटा, 15,000 आ जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन भी क्लियर बेटा। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन जो है बेटा, ये कह रहा है सोम मंगल बुध है बेटा, ये भी हमने क्वेश्चन बताया है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम चलते बेटा। सोम मंगल बुध है, ये कह रखा है कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बांटते थे बेटा, ये 4:3:2 के रेशियो में बांटते थे। ठीक है, आकाश मंगल जो है, सोम मंगल बुध, मंगल जो है क्या हो रहा है बेटा, रिटायर हो रहा है। इन दोनों का कैपिटल जो है वो कितना है बेटा, इसका है बेटा 1,08,000 और इसका है 72,000, यानी कि टोटल कैपिटल कितने हैं बेटा, 1,80,000। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि इनके जाने के बाद ये लोग जो है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बेटा, 4:2, इसका मतलब 2:1। ठीक है बेटा, तो ये जो 1,80,000 रुपए है, ये क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो इसका हो जाएगा 1,20,000 और इसका हो जाएगा बेटा कितना, 60,000। ठीक है बेटा, क्लियर। अच्छा, इसके हिसाब से ध्यान सुनो बेटा, इसका कैपिटल है कितना बेटा, 1,08,000। रखना कितना है बेटा, 1,20,000। इसका मतलब ये तो कैपिटल लाएगा बेटा 12,000, ये कैपिटल लाएगा कौन सोम लाएगा कैपिटल, और इसका पहले कितना था 72,000, लेकिन उसको रखना कितना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ 60,000। इसका मतलब ये 12,000 लेके चला जाएगा। ठीक है, जनरल पूछा नहीं है तो कोई दिक्कत बात नहीं, करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछा है कि कितना लाएगा कितना ले जाएगा, लिख देना। नेक्स्ट नंबर 19 जो है, ये भी मैंने आपको बताया बेटा, 19 मार्च को ही बताया है 9:45 पे, यानी कि 9:45 पे आप देख सकते हैं। यानी कि 18 और 19 मार्च को जिस बच्चे ने मेरी क्लास ली होगी वो समझ लो कि सारे क्वेश्चन कर सकता था, यानी कोई दिक्कत नहीं। इसने कह रखा है कि जनरल एंट्री डिवेंचर इशू 9% रीपेबल एट 105। ध्यान सुनो बेटा, जब एंट्री करते हैं बेटा, ध्यान सुनो, दो किस्तों में बटा हुआ है। एक तो बेटा इशू की जो एंट्री होती है वो करते बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना बेटा कह रखा है, डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ है तो कोई बात नहीं, 95 और 95। हाँ, अगर डिवेंचर नंबर ऑफ डिवेंचर देता तो मल्टीप्लाई करते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी एंट्री जो ये हो गया बेटा ए का फर्स्ट का ए और बी। अब दूसरी एंट्री हो गई बेटा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना बेटा 95। अब ये कह रहा है रीपेबल एट किससे बेटा 105, यानी कि जब भी रिडम्पशन एट प्रीमियम हो तो वहां पर एक अकाउंट ओपन किया जाए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना बेटा 5 रुपए का, सही है। अच्छा आगे चलते बेटा, अब ध्यान सुनिए बेटा, ये चीज आप लोग के क्वेश्चन में भी था, ये चीज आप लोग के
क्वेश्चन में भी था कि करना क्या है इसका, आपका टिक द करेक्ट आंसर में भी था। तो जिसका आंसर आप लोग क्या लिखते बेटा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। लॉस जो है कुल मिला के 5 रुपए का ही नहीं हुआ है बेटा, 95 में इशू किया है और ये प्रीमियम वाला है तो लॉस 5 रुपए का है। साथ साथ हमने डिस्काउंट पे इशू किया था 5 रुपए, तो टोटल कितना होगा बेटा आपके पास 10 रुपए। क्लियर ये बात, टोटल कितने हो गए बेटा 10 रुपए। अब यहां पर लिखेंगे बेटा टू किसके नाम से, टू डिवेंचर के नाम से लिखेंगे बेटा कितना 100 रुपए, क्योंकि डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे लिखा जाता है। टू लिखेंगे बेटा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना बेटा 5 रुपए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा है बेटा इसी का, उसमें यही मैं यही पर समझा देता हूं। यहां पर ये समझ गए बेटा आप लोग, इसमें क्या करना है 95 की जगह पे यहां पर लिखना है बेटा 110 और यहां पर भी लिखना है 110। यहां पर भी आपने क्रेडिट किया है तो यहां पर भी 110 लिखना होगा। ठीक, लेकिन यहां पर क्योंकि प्रीमियम पे है तो यहां पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में जो 5 रुपए मैंने डिस्काउंट का जोड़ा था वो ना जोड़ के हम सीधे सीधे, अच्छा ये चीज ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर जब भी हमने आपको कहा था कि प्रीमियम पे रिडम्पशन हो तभी ये अकाउंट ओपन करते हैं, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं। तब ये भी नहीं आएगा बेटा, तो आएगा क्या, तो यहाँ पे पार पे होता है तो सिंपल वाला होता है SPR अकाउंट, कितना बेटा 10 रुपए, खत्म। सुनिए बेटा 20वां जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन में ध्यान सुनिए बेटा, इसने डेट इक्विटी रेशियो दे रखा है बेटा आपके पास 0.8 अपॉन में 1। इसको लिख कैसे सकते बेटा, हम क्या लिख सकते बेटा, मान के चलो कि डेट यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी थी बेटा 80,000 और शेयर होल्डर फंड कितना था बेटा आपके पास 1 लाख रुपए। ठीक है, अब इसने कह रखा है कि चेंज होगा, बढ़ेगा, घटेगा, ये बताना है। पहला कह रखा है कि अगर समता अंश अतिरिक्त समता अंश निर्गमन किया फर्दर इशू इक्विटी शेयर। अब ध्यान सुनो बेटा, अगर इक्विटी शेयर हम इशू करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो करंट असेट्स अपने पास इंक्रीज करेगा, साथ ही साथ शेयर कैपिटल इंक्रीज करेगा। शेयर कैपिटल इंक्रीज करेगा तो मान के चलो कि 20,000 का ही इशू किया। अब ध्यान सुनो बेटा, तो 20,000 का इशू किया तो शेयर होल्डर फंड तो बढ़ गया बेटा, लेकिन ये नहीं बढ़ा। किसी भी अगर मान के चलो किसी भी न्यूमरेटर को यानी कि अंश को अगर ज्यादा हर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, आंसर कम ही आता है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा जैसे कि मान के चलो करके देख लो बेटा एक बार डिवाइड, 80,000 है, नीचे कितना आएगा बेटा आपके पास 1,20,000, कट करेंगे बेटा 4 0, यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसको अगर कट करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा आपके पास 66 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है बेटा 66, लेकिन आंसर पहले कितना था 0.8, अब हो गया बेटा 66 पॉइंट फलन जो कुछ भी 66, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, रेशियो कम हो गया। नेक्स्ट क्या रखा है, बोनस अंश निर्गमन करने पर, अगर बोनस अंश निर्गमन करते हैं तो ध्यान सुनो बेटा, बोनस अंश की एंट्री होती है रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ध्यान सुनो बेटा, ये जो आपके पास है शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है और इक्विटी शेयर होल्डर भी आता है। आपने रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट कर दिया और इक्विटी शेयर को क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट कर दिया। मान के चलो यहाँ पर 20,000 होता और यहाँ पर क्या होता बेटा 20,000। एक बार तो आपने 20,000 से कम कर दिया और आपने एक बार 20,000 से जोड़ दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दूसरा क्या होगा बेटा, नो इफेक्ट। थर्ड है ऋण पत्रों के शोधन। ऋण पत्रों का शोधन जो होता है यानी कि आप मान के चलो 80,000 था तो आपने 20,000 का क्या कर दिया बेटा, रिडम्पशन कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कम हो गई, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कम हो गई तो इसका मतलब यहां पर तीसरा भी क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है बेटा सेल्स ऑफ कैश बेसिस, बेटा उसका कोई लेना देना, सेल्स बेसिस से कोई लेना देना नहीं है बेटा। क्रेडिट होता तो हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी नहीं कुछ नहीं करते बेटा, सेल्स से कोई लेना ही देना नहीं है, तो यहाँ पर भी चौथा भी क्या होगा बेटा, नो इफेक्ट। ठीक है, पहले का आंसर है बेटा डिक्रीज, मैच कर लीजिए बेटा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 21वें क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन यहाँ पर बता दिया है बेटा, ध्यान से सुनिए। इसमें आप लोग को क्या बना था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था।
ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है बेटा 1 अप्रैल 2012 को राहुल की एंट्री हो रही है। राहुल ने अपनी पूंजी के लिए कितना लाया है बेटा, आपने ध्यान से सुने बेटा, कितना लाया है राहुल, तो आपके लिए 3 लाख रुपए लाया है बेटा। सभी देनदार अच्छे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ध्यान सुनो, जब कोई पार्टनर आता है तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही दे रखा है कि सभी देनदार अच्छे हैं। तो इसका मतलब यहां पर जो आपने क्वेश्चन में क्या बना रखा है बेटा, प्रोविजन बना रखा है। प्रोविजन जो 20,000 का बना रखा है वो आपका क्या है बेटा, फायदा है। आपने सोचा था डूब जाएगा, लेकिन डूबा नहीं, तो फायदा है, तो क्रेडिट साइड 20,000 आ जाएगा और उसे पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बेटा। क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो में, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा, 3:7। नेक्स्ट, हम पार्टनर्स कैपिटल हमने बनाया बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना है बेटा, आप लोग को सबसे पहले बैलेंस बीडी लिख दिया बेटा। बैलेंस बीडी के बाद हमने रिजर्व बांट लिया बेटा। रिजर्व कितना है बेटा आपके पास, रिजर्व है 3 लाख, तो हमने बांट लिया किस रेशियो में, 3:7 के रेशियो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फिर पार्टनर, नया पार्टनर जो कैश लाया है वो भी मैंने लिख दिया। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट मैंने लिख दिया। फिर नेक्स्ट जो हम चलते हैं बेटा, ध्यान सुनिए। अब हमने क्या किया बेटा, यहां पर हमने सबसे पहले सैक्रिफाइंग रेशियो निकाला, क्योंकि गुडविल जो है बेटा, वो गुडविल फॉर्म की गुडविल कितनी है बेटा, 40,000। कैश तो लाया नहीं है। राहुल करंट अकाउंट डेबिट टू, जो भी सैक्रिफाइस करता है। सैक्रिफाइंग रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कर दिया बेटा, हमने एंट्री करी। हमने जब कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन करने के बाद ध्यान सुनो बेटा, यहाँ पर रेशियो क्या है बेटा, 3:7। ठीक है, नया रेशियो जो है बेटा वो क्या है बेटा, नया रेशियो 3:4:3, यानी कि 7:10। ध्यान सुनो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में जब क्या इसका टोटल और नए पार्टनर का टोटल, नए शेयरिंग रेशियो का टोटल क्या हो बेटा, सेम हो, तो गौर से देखो बेटा, इनका कितना था 7:10 और इनका टोटल भी कितना हो रहा है 10, यानी कि 10 चीजें थी, 10 लोगों ने मतलब दोनों लोगों ने बांटा था। यहाँ पे 3 लोग बांट रहे हैं, तो इसको तो 3 पहले भी मिलता था, अभी भी मिल रहा है, लेकिन इसको पहले 7 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है बेटा 4, यानी कि 3 ये किसको दे रहा है, इसको। तो इसका मतलब ये पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हमने 40,000 का रेशियो निकाल लिया बेटा। कितना निकालेंगे अपन, इसका शेयर कितना था, इसका शेयर था बेटा आपके पास 3/10। कट किया बेटा, कितना 3/4 12, यानी कि 12,000 आ गया। हमने कैलकुलेट करके दे दिया, फिर बैलेंस शीट निकाल के खत्म। ठीक है बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा और में क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। इसमें क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, मैंने बना दिया है। सबसे पहले मैंने बैलेंस बीडी लिखा है बेटा, उसके बाद जनरल रिजर्व को हमने बांट दिया है। फिर अब ध्यान सुनो बेटा, इसमें क्या है कि जनरल रिजर्व बांटने के बाद इसमें मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि कोई पार्टनर आता है और जाता है तब बनाते हैं, या फिर कोई इंफॉर्मेशन दे रखा हो तब बनाते हैं। अगर किसी असेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ही ना दे रखा हो कि वो कितना बढ़ा है कितना घटा है, तो फालतू में बना के क्या करेंगे। तो हमने सीधा बेटा हमने यहाँ पर लिखा है। स्पीड ज्यादा है बेटा क्योंकि अपने पास समय कम है। ध्यान से सुनिए बेटा, बैलेंस बीडी लिख दिया, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, जब हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला, सैक्रिफाइंग रेशियो निकाला बेटा गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो यहां पर हमने ये देखा कि ये जो आपके पास क्यू और आर है वो क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है। आप लोग का भी आया होगा, हमसे मैच करवा रहे हैं कि आप कितना सही है गलत है। मैंने क्लियरली करवाने लग जाऊं तो समय लगता है बेटा इसमें, है ना। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, गेन कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है बेटा, सैक्रिफाइस। ये जो सैक्रिफाइस कर रहा है तो इसको मिलेगा, इसको गुडविल का मिलेगा। कौन कौन देगा, तो ये दोनों देंगे। किस रेशियो बेटा, इक्वली देंगे। 7500 इसको मिलेगा। अच्छा, कैसे कैलकुलेट किया, तो गुडविल है बेटा 90,000 ठीक है, 90,000 है, और ये सैक्रिफाइस कितना कर रहा है, 2/12। इसको कट किया बेटा, कितना आ गया 6 आ गया, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना, ये कट करेंगे तो कितना आ गया 15 से 90, यानी कि 15,000 आ रहा है। 15,000 को बराबर बना 7,500 हमें देगा, और डिस्ट्रीब्यूट, और फिर इसको मिलेगा। कौन कौन देगा, तो ये दोनों, तो इसको डेबिट कर देंगे, खत्म। ठीक है, और बैलेंस शीट हमने कैलकुलेट करके निकाल दिया। चलिए अब देखिए बेटा, अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसने क्या रखा है कि 2500 को क्या है बेटा, शेयर है ना, 2500 शेयर है, जो 10 रुपए का एक है, 9 रुपए कॉलअप किया है, इसे क्या क्या फोरफिट कर दिया। अगर हमने फोरफिट कर दिया तो एंट्री क्या होगी बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना, 2500 को 9 से करेंगे तो 22500 आएगा आंसर बेटा। फिर 2 क्या करेंगे बेटा, जो पैसा नहीं आया है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया है, कितना नहीं आया है, 2500 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 रुपीज से, सॉरी हाँ 5 रुपीज से करेंगे बेटा।
25 पंचे 125 नहीं आया बेटा। 2 जितना आ चुका है उसे शेयर फोरफिटेड में डाल देते, शेयर फोरफिटेड अकाउंट। कितना बेटा? 10,000 रुपए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रीइश्यू जो कर रहे हैं बेटा, रीइश्यू कह रखा है 8 रुपए पे रीइश्यू करा है और कॉल्ड अप कितना, कॉल्ड अप कितना है बेटा? 8 रुपए, यानी कि 2000 शेयर है, 2000 शेयर है। कॉल्ड कितना किया है बेटा? कॉल्ड कितना किया? 8 रुपए। अपने को उससे मतलब नहीं है कि कॉल्ड जब दे रखा होता है इसमें यह नहीं कह रखा है कि डिस्काउंट कितने का है, वो कुछ कितना का है। अपने को कह रखा है कि कॉल्ड कितना क्या। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। अब यहां पर सीधे सीधे करेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। इसे कह रहे रीइश्यू टू सुस्मिता एट 5 रुपीज पर शेयर। तो 5 रुपए के हिसाब से ये दे देगी बेटा 2000 शेयर को 5 से मल्टीप्लाई करना है बेटा, 2 पंचे 10,000 हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा 8 पे कॉल किया है तो कॉल जितना करते हैं तो उसको इक्विटी शेयर कैपिटल में रखा जाता है, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा बेटा, कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा बेटा यहां पर? जल्दी बताइए। यहां पर आ जाएगा बेटा 2000 को कितना कॉल किया है बेटा? 8 रुपए के हिसाब से, तो 8 दूनी 16,000 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो बचा हुआ कहां पे आ जाएगा बेटा? शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट। कितना बेटा? 6,000 रुपए आ जाएगा। क्लियर बेटा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है बेटा, उस टाइप पे नहीं चलना है। अब ध्यान सुनिए बेटा, अब कई बच्चे ने क्या कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा डाल दिया होगा? 10,000 में से 6,000 रुपए यहां पर आ गए, तो 4 रुपए क्या होगा बेटा? कैपिटल रिजर्व में डाल दिया होगा, वो गलत हो जाएगा। ध्यान सुनो बेटा, ये 10,000 जो है बेटा, 10,000 वो कितने शेयर के लिए है? 2500 शेयर के लिए है। मुझे निकालना है 2000 शेयर के लिए कितना है। 0 से 0 कट करेंगे, 25 25 चौक 100, सॉरी 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, यानी कि 8,000 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बेटा? 8,000। 8,000 में से ध्यान सुनो बेटा, 10,000 शेयर में 6,000 यहां पर हो गए। हमें 2000 शेयर पे अलाउ कितना कर सकते हैं बेटा? 8,000 हम क्या करते हैं? शेयर फोरफिटेड में अलाउ कर सकते हैं। 6,000 यूज हो गया, तो इसका मतलब बचा हुआ जो 2000 हो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। हम लिखेंगे बेटा शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना बेटा? 2000 रुपए। ठीक है बेटा, ठीक है क्लियर, ये आपका आ गया। अब साथ साथ अपने को कह रखा था शेयर फोरफिटेड अकाउंट भी बनाना है, तो क्यों ना हम बना ले बेटा शेयर फोरफिटेड अकाउंट। फटाफट बना लेते हैं, छोटा सा बना लेता हूं बेटा। सबसे पहले ध्यान सुनो बेटा, यहां पर आते हैं, यहां पर शेयर फोरफिटेड है, शेयर फोरफिटेड क्रेडिट में है, तो डेबिट साइड वाला लिखेंगे बाय, और बाय इधर आता है बेटा, तो मैंने लिख दिया बेटा बाय किसके नाम से लिख दिया बेटा? से इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से। कितना बेटा? तो शेयर फोरफिटेड में कितना अमाउंट है? तो 10,000 है, मैं 10,000 लिखूंगा बेटा, भले ही नाम इसका, लेकिन ये यहां पर इतने इस पे डीपली नहीं चलेंगे क्योंकि ये 11th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा शेयर फोरफिटेड यहां पर दिख रहा है। शेयर फोरफिटेड हमने यहां पर क्या किया बेटा? डेबिट किया है, तो अपोजिट साइड वाला आएगा, क्रेडिट साइड वाला, तो 2 यहां पर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से बेटा। कितना कितना लिखेंगे बेटा? इसका अमाउंट जो होगा 6,000 रुपए। ठीक है, फिर शेयर फोरफिटेड मैंने यहां पर लिखा है, तो इसके अपोजिट साइड वाला 2 आ जाएगा बेटा कैपिटल रिजर्व के नाम से। कितना बेटा? 2,000 रुपए आ जाएगा। टोटल यहां पर कितना है बेटा? 10,000, यहां पर हो गया 8,000। इसका मतलब ये क्या है बेटा? बैलेंस सीडी है, बैलेंसिंग फिगर है। कितना बेटा? 2,000 रुपए। ये 2,000 रुपए हम क्या करेंगे बेटा? आगे जब कभी भी ये 500 शेयर इश्यू करेंगे बेटा, कितना शेयर? 500, क्योंकि 25,000 में से 2,000 हमने इश्यू कर दिया है, 500 शेयर इश्यू करेंगे तब इसका यूज करेंगे बेटा। टोटल हो गया 10,000, यही हो गया बेटा शेयर फोरफिटेड अकाउंट। क्लियर बेटा? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है बंटन की राशि, यानी कि कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे जो राशि रिसीव होगी उसके बारे में बताइए। तो कोई बात नहीं, हम आपको सीधे सीधे बताते हैं, हम प्रोडाटा टेबल नहीं समझाएंगे बेटा, उतना समय नहीं है हमारे पास। 60,000 हम तो इजी वे में बताते हैं। 60,000 क्या है? एप्लीकेशन आया है। 60,000 एप्लीकेशन में से ध्यान से देखो बेटा, 60,000 एप्लीकेशन में से 10,000 को उसने क्या किया बेटा? रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया तो इसे कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा, ना ही इससे पैसा लेंगे। रिजेक्ट कर देंगे तो इसका पैसा रिफंड कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट अपने को फोकस ये करना है कि आपको आवंटन की राशि पर कितना राशि मिलेगा। कितना राशि जब आप ड्यू करोगे तो आपको कितना राशि, कितना अमाउंट रिसीव होगा, इसके बारे में पूछ रखा है। तो ध्यान से देखो, 10,000 हो गए यहां पर। अच्छा, अब ये कह रखा है कि इसमें से 30,000 जो 60,000 में से 10,000 को तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। 30,000 जो एप्लीकेशन है उसे 30,000 क्या करेंगे बेटा?
अलॉट कर देंगे। तो कोई बात नहीं, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये भी एडजस्ट हो गया। इसका पूरा का पूरा एप्लीकेशन में आएगा और एप्लीकेशन में ही रिसीव एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट कह रखा है, ध्यान से देखो टोटल कितने एप्लीकेशन बचे। 60,000 में से 10,000 हो गए और 30,000 हो गए, 40,000 हो गया। अब इसने कितना बच गया बेटा, 20,000 एप्लीकेशन बच गया। लेकिन आपके पास शेयर कितने बच गए, तो शेयर सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10,000 बचे हैं, क्योंकि टोटल शेयर कितना अलॉट करना चाहते हो आप, 40,000। 30,000 कर दिया, 10,000 बच गए। अब ध्यान से सुनो बेटा, इस पर एप्लीकेशन मनी कितना रुपए आया था, तो सर 5 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए। ठीक है, तो हमने एप्लीकेशन में एडजस्ट कितना करना है, तो 50,000 सर एडजस्ट करना है। ठीक, 50,000 एडजस्ट करना है। आगे चलते हैं, आगे कह रखा है 50,000 एडजस्ट करना है। अब ये कह रखा है कि आपका एक्स्ट्रा पैसा कितना है बेटा, 50,000। अब 50,000 में से कितना अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे और कितना रिजेक्ट करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। कितना, देखो आपके पास 50,000 रुपए हैं, लेकिन एडजस्ट कितना कर सकते हो सर, क्योंकि हमने 10,000 रुपए ही शेयर, 10,000 शेयर ही खरीदे थे और 10,000 शेयर पे इसको मांगने का अधिकार कितना है, 4 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब 40,000 ही अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा मनी में। बढ़िया है भाई, अच्छा। और बचा जो 10,000 है वो कहां पर एडजस्ट कर देंगे बेटा, फर्स्ट कॉल में डाल देंगे या फिर हम रिजेक्ट कर देंगे, और उससे कोई मतलब भी नहीं है अपने को सीधा सीधा मतलब है कि अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा। कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, जब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो 40,000 शेयर है, 40,000 शेयर पे हम 4 रुपए के हिसाब से मांगेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 1,60,000। ठीक है बेटा, 1,60,000 में से ऑलरेडी आपके पास 40,000 रिसीव हो चुका है, तो इसका मतलब 1,20,000 रुपए ही आपको अलॉटमेंट पे आएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। नो किचकिच, ना है प्रोडाटा ना है कुछ, एक बार और इसको समझ लेना काफी है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 एंड लास्ट। 23 एंड लास्ट, इसने कह रखा है बेटा, कन्हैया लिमिटेड ने रवि लिमिटेड को 1,98,000 में फर्नीचर खरीदा। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको 19 मार्च को बताया है बेटा, 14 मिनट में, 14 मिनट फिक्स 14 मिनट में बताया है बेटा। ध्यान से सुनो बेटा, इसकी एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहले तो एंट्री करेंगे बेटा, परचेज की एंट्री करेंगे, मशीन परचेज की। तो एंट्री हो जाएगी बेटा, फर्नीचर परचेज करा है बेटा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कौन बेटा, जिससे खरीदते हैं उसके नाम लिखते हैं बेटा। कन्हैया लिमिटेड ने रवि लिमिटेड से, रवि लिमिटेड अकाउंट कितना बेटा, 1,98,000, 1,98,000। अब दूसरी एंट्री होती है बेटा, ये है बेटा आपका परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक है, ये भी हमने आपको समझाया है। ध्यान से देखिए बेटा, अब इसने कह रखा है कि डिवेंचर इशूड है, 9% डिवेंचर इशू करेंगे एट क्या बेटा, 10% डिस्काउंट पे। कोई बात नहीं, हमने इसका फॉर्मूला बताया था बेटा कि सबसे पहले वेंडर का अमाउंट जितना भी होता है उसको जब डिस्काउंट बोलेगा तो 100 में से माइनस कर देंगे बेटा, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 0 से 0 कट करेंगे, यहां पे आ जाएगा 9 2 18, 9 2 18, 00। ये 2200 क्या आ जाएगा बेटा आपके पास। नंबर ऑफ डिवेंचर भी पूछ रखा है, तो पहले में तो हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 2200 क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इसकी एंट्री क्या होगी बेटा, रवि लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना बेटा, 1,98,000। ठीक है, टू करेंगे बेटा, यहां पर क्योंकि डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना, तो ध्यान से सुनो बेटा, 2200 क्या है बेटा आपके पास, डिवेंचर है, 10 रुपए का डिस्काउंट था, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2200 आ जाएगा। ठीक है बेटा, और यहां पर 2 क्या लिखेंगे बेटा, 9% डिवेंचर अकाउंट, इसमें भी करेंगे 2200 मल्टीप्लाई 100 से यहां पर करेंगे, कितना आ जाएगा, 2240 बेटा। अच्छा, इसको जब प्लस करेंगे इसके बराबर आना चाहिए, नहीं हो आएगा तो प्लस माइनस करके हम क्या करेंगे, या तो ऊपर हम लिखेंगे 2 बैंक, नीचे लिखेंगे 2 बैंक, या ऊपर लिखेंगे बैंक। ठीक है बेटा, बैंक से एडजस्ट करेंगे। 8 2 10, 9 2 11 1 12, ठीक है बेटा, यहां पर एडजस्ट हो गया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन यहां पे फिर से करेंगे बेटा, रवि लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये क्योंकि केस दे रखा है बेटा, 1,98,000।
अब यहां पर भी नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करेंगे बेटा, और ये क्या रखा है बेटा, एट प्रीमियम 198,000 अपॉन में क्या करेंगे बेटा हम 110, 10% प्रीमियम है तो प्लस करके करेंगे, 0 से कट करेंगे बेटा, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, 0 यहां पर नंबर ऑफ डिवेंचर कितना आएगा बेटा 1800, ये भी आपका आंसर है। 2 हम करेंगे बेटा यहां पर 9% डिवेंचर अकाउंट बेटा, कितना, तो 2 यहां पर ध्यान से 1800 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1840 बेटा, ठीक। फिर यहां पे 2 करेंगे बेटा SPR अकाउंट यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितना बेटा 1800 मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 18000 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो यही अमाउंट आना चाहिए, नहीं तो बेटा हम क्या करेंगे बैंक से एडजस्ट करेंगे। क्लियर, ये बात आ गई समझ में। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, यहां पर दो क्वेश्चन है बेटा, ये भी लिखना अनिवार्य है। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं बेटा, यहां पर 2200 है, यहां पे 1800 है, इसके भी नंबर है आपके पास, है ना, 4 नंबर ऐसे नहीं मिल जाएगा आप लोग को। नेक्स्ट है बेटा कि रानू लिमिटेड इशू 2008% डिवेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2022 विच वाज रिडीमेबल एट लमसम 4 ईयर। कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बेटा। ये कह रखा है कि रामू लिमिटेड ने 2000 डिवेंचर जो इशू किया था उसे रिडम्पशन करना चाहता है, कब रिडम्पशन करना चाहता है बेटा, आफ्टर 4 ईयर। और आपसे पूछ क्या रखा है, गिव नेसेसरी जनरलिटी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन इन द बुक ऑफ कंपनी इफ रानो लिमिटेड इज अदर कंपनी अनलिस्टेड कंपनी। ध्यान से देखो, हर एक का एक मतलब होता है। अनलिस्टेड अगर दे रखा है तो इसका मतलब DRR इसको बनाना अनिवार्य है। तो DRR जो बनता है बेटा वो कितना बनता है बेटा, 10% बनता है। कितने, 10% बनता है किसका, तो सर 2000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, तो इसका मतलब कितने हो गए बेटा 2 लाख हो गए। 2 लाख का कितना बेटा 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 20,000 आ जाएगा। 20,000 में से ऑलरेडी 14,000 बन चुका है, इसका मतलब 6,000 और बनना है। तो ध्यान से देखो बेटा, हमें रिडम्पशन कब करना है, तो रिडम्पशन करना है आपको 1 अप्रैल 2022 को किया है बेटा, तो 31 मार्च 2000 कितना हो जाएगा बेटा 23, 22 से 23 एक साल, 24 25 26, ठीक है बेटा, 1 साल 2 साल 3 साल और 4 साल, चौथे साल से करना है बेटा आपको, है ना। चौथे साल से करना है तो कम से कम ध्यान से सुनो बेटा कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है कम से कम 1 साल पहले क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, रिजर्व बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप 1 अप्रैल को भी बना सकते हो। 1 अप्रैल नहीं 31 मार्च 2023 को बना लो बेटा। कितना हम लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, बैलेंस इन SPL अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट, कितना बेटा 6,000, ठीक है। अब नेक्स्ट ध्यान सुनो, क्योंकि रिडम्पशन हमें 4 साल के बाद करना है, तो रिडम्पशन कब हो रहा था बेटा आपके पास 22 से 23 24 25 26 को हो रहा था बेटा। तो जब जिस साल हम क्या करते हैं रिडम्पशन करते हैं उस साल के 11 महीने पहले, या फिर हम कह सकते हैं जिस साल रिडम्पशन करते हैं उस साल के स्टार्टिंग मंथ में 30 अप्रैल से पहले, यानी कि हम 1 अप्रैल को ही करेंगे बेटा, स्टार्टिंग में ही हम करेंगे बेटा। कि क्या करेंगे हम, स्टार्टिंग में ही हम DRI परचेज करेंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। ये सब बहुत डीपली बताया गया है बेटा आप लोग को। 1 अप्रैल 2025 को क्या करेंगे बेटा, DRI परचेज करेंगे। एंट्री क्या होगी बेटा, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना परचेज करेंगे, तो रिडम्पशन कितना कर रहे हैं, 2 लाख का रिडम्पशन कर रहे हैं बेटा। 2 लाख का 15% कितना होता है बेटा, कितना होता है, जल्दी बताओ, 15 दूनी 30,000 रुपए हो जाएगा। 30,000 रुपए हम क्या करेंगे बेटा, 30,000 का हम DRI परचेज करेंगे, और जस्ट लास्ट में जिस साल रिडम्पशन करते हैं उसी समय हम क्या करते हैं बेटा, हम इसको क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। 26 बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट, कितना बेटा 30,000। ये क्यों करते हैं ये सब बताया हुआ है, ज्यादा डीपली नहीं चलना है।
नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, अब हम रिडम्पशन की एंट्री सीधे सीधे कर देते हैं बेटा। रिडम्पशन करना है बेटा 10% प्रीमियम पे। जब हम इशू करते हैं उसी टाइम हम प्रीमियम को हम क्या करते हैं बेटा, प्रीमियम और रिडम्पशन और डिबेंचर को क्रेडिट कर देते हैं। तो अभी डेबिट करेंगे हम 31 मार्च 2026 को करेंगे बेटा। क्या करेंगे, हम लिखेंगे कौन सा परसेंट, कितना क्या नाम क्या है बेटा, 8%। 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कितना बेटा, तो 2000 को ध्यान से सुनो बेटा, 8% डिवेंचर है, 2000 को सीधे सीधे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये फेस वैल्यू पे होता है। 2 लाख रुपए, 2 लाख का 10% प्रीमियम है तो 2000 20,000 हो जाएगा बेटा। तो हम प्रीमियम रिडम्पशन 20,000 कर देंगे और यहाँ पे 2,20,000 हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे बेटा, हम पेमेंट कर देंगे 31 मार्च को ही। हम लिखेंगे 8% डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,20,000। ठीक है बेटा। नेक्स्ट 31 मार्च को ही करेंगे जब सारा रिडम्पशन हो जाता है। ये जो आपने डीआरआर बनाया है बेटा, उसे हम क्या करते हैं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। हम लिखेंगे डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना, टोटल पूरा का पूरा 20,000 बेटा। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अगर आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ये सारे के सारे आंसर्स चेक करने के बाद बेटा याद रखना कि हाँ ऊपर नीचे हो सकता है कि कभी कभार एग्जामिनर क्या करते हैं बेटा, लाइटली कॉपी चेक करते हैं तो उससे क्या होता है, कभी कभार इंक्रीज हो जाता है नंबर। क्योंकि पिछली बार 98 आया था, फिर 100 आ गए, किसी के 97 आए थे, किसी के 99 आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे हो रहा है बेटा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को बताना है कि आपका कितना नंबर आ रहा है। सारे ए और बी दोनों ही चेक कीजिएगा। आप नंबर बताइए कि कितने आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो। अगर बेनिफिशियल है तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा। मैं लेट हूं, जानता हूं, मैं आप लोग के लिए लेट हूं, लेकिन क्या करूं, मैं नहीं चाहता था कि आप लोग के ऊपर प्रेशर आए, टेंशन आए। मिलते अपन नेक्स्ट।